बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय भूगोल। ऊष्मा प्राप्ति की विधियां। ऊष्मा प्राप्ति की 3 विधियां हैं, जिसमें पहला विकिरण, दूसरा संवहन और तीसरा संचालन। तो पहला देखेंगे हम विकिरण। सूर्य से प्राप्त होने वाले ताप को हम विकिरण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप जो है वो धरती पर 7.52 मिनट में पहुंचता है, जिसे हम मैक्सिमम 8 मिनट मान लेते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे ऊष्मा प्राप्ति के 3 साधन में पहला जो है वो विकिरण। विकिरण, सूर्य से प्राप्त होने वाली ताप को हम विकिरण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ताप है वो लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है, और पृथ्वी पर पहुंचने के बाद में संपूर्ण पृथ्वी का जो भाग है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में यहाँ पर न्यून वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, और न्यून वायुदाब होने के कारण वो पौने जो है वो ऊपर उठने लगती है। तो पृथ्वी के धरातल के आसपास जो पवन है वो गर्म होकर के जब ऊपर उठती है तो पृथ्वी जो है वो दीर्घ तरंगों के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकिरण, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को हम सूर्यताप कहते हैं। विकिरण के माध्यम से निकलने वाली जो किरणें हैं वो लघु तरंग के रूप में होती है, और जिससे संपूर्ण पृथ्वी गर्म हो जाता है। फिर पृथ्वी ऊष्मा का दीर्घ तरंगों के रूप में उत्सर्जन करती है, जिससे पृथ्वी दिन में अधिक गर्म हो जाती है और रात में अधिक ठंडी हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं ऊष्मा के संचालन की जो दूसरी विधि है वो है संवहन। संवहन विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि सूरज की किरण धरातल पर पहुंचती है, और धरातल पर पहुंचने के कारण संपूर्ण वायुमंडल को वो गर्म कर देती है। गर्म करने के कारण यहाँ पर की जो हवाएं हैं धरातल की वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में वहां पर न्यून वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। न्यून वायुदाब उत्पन्न होने के कारण ये हवाएं जो है वो हल्की होने के कारण ऊपर उठने लगती है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठती है तो तापमान कम होने लगता है। तो यहाँ पर नीचे की गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो नीचे की जो वायु है वो जगह रिक्त हो जाता है। इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए नीचे की ओर उतरती है, जिससे यहाँ पर एक संवहनी चक्र स्थापित हो जाता है। इन्हीं धाराओं को हम संवहनी धाराएं कहते हैं, जो ऊष्मा का संचार करती है। पवन के प्रवाह का नियम उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर होता है, इसलिए जो पवन है, जो गर्म हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठकर ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर संवहनी धाराओं के रूप में जाती है। ऊष्मा के संचार की जो तीसरी विधि है वो है संचालन। जब दो भिन्न भिन्न तापक्रम वाले पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो दो पदार्थों के बीच में पदार्थ के तापमान में एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जो ऊष्मा का संचार होता है उसे हम संचालन कहते हैं। जब हम दो भिन्न प्रकार के तापक्रम वाले पदार्थ, एक और जैसे हम देखते हैं गर्म पानी है और दूसरा ठंडा पानी है, जब गर्म पानी और ठंडा पानी को आपस में मिलाया जाता है तो गर्म पानी से ठंडा पानी की ओर ऊष्मा का संचार तब तक होते रहता है जब तक दोनों का तापमान आपस में बराबर ना हो जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संचालन में दो भिन्न तापक्रम वाले पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो पदार्थ के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊष्मा का संचार तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों पदार्थ का तापमान आपस में बराबर ना हो जाए। इसी को हम ऊष्मा का संचालन कहते हैं।